नमस्कार। 2021 ईयरली प्रेडिक्शन सभी राशियों के सीरीज में आज हम आगे बात करते हैं। पहले समझते हैं कि ये साल क्या दर्शाता है। टॉरस। अ, जब हम 2021 की बात कर रहे हैं तो हमें इस नंबर पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसा कि मैंने अपने पहले वाले वीडियो में कहा था कि 2021 अगर हम 2021 और 2020 दोनों के ऊपर दोनों को अगर समझने की चेष्टा करें तो 2020 जो है उसमें आपको 2 शून्य दिखाई दे रहे हैं और 2 बार 2 दिखाई दे रहा है। चंद्र का प्राबल्य ज़्यादा है और शून्य का प्राबल्य ज़्यादा है 2020 में रहा है मतलब। तो 2020 इसका अर्थ है कि चंद्र का नंबर होता है 2। शून्य जो एक ऐसा अंक है या शून्य एक ऐसी परिधि है जिसको किसी भी अंक के पीछे लगा दिया जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, परंतु अगर उसे अकेले रखा जाए तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, ऐसा जनरली कहा जाता है। परंतु अगर आप गूढ़ रूप से अगर शून्य को समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि शून्य जो है वो बहुत कुछ दर्शाता है। शून्य जो है वो एक गोलाकार है या अंडाकार है, जैसे हम जैसा भी आप कह लीजिए। लिखने वाले उसे गोलाकार में भी लिखते हैं, अंडाकार में भी लिखते हैं, परंतु शून्य जो है वो ब्लैक होल को भी दर्शाता है, इन्फिनिटी को दर्शाता है। शून्य जो है वो एक पेरिफेरी को दर्शाता है, प्रोटेक्शन लेयर को दर्शाता है। और 2000 की पूरी ही सीरीज में शून्य आपको देखने के लिए मिलने वाला है। जो कुछ हमने अभी तक विटनेस नहीं किया था वो हमने इस साल विटनेस किया है ना? क्योंकि हमने महामारी का जो शब्द है वो शब्द केवल सुन रखा था या फिर हमने कहीं पढ़ा हुआ है, कहीं आर्टिकल्स में या फिर हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, परंतु हमने कभी भी ये नहीं देखा कि महामारी जब आती है तो समाज में क्या होता है, समाज में उसकी उस आपदा को लोग किस प्रकार से फेस करते हैं या क्या क्या चीजें होती हैं। और हम सभी ने वो सारी चीजें विटनेस करी हैं। कुछ लोगों की जिंदगियां काफी तहस नहस हुई हैं, कुछ लोगों की जिंदगी में काफी भूचाल आया है, कुछ लोगों की जिंदगी में कुछ भी नहीं हुआ है, सब सकुशल है, परंतु बहुत कुछ बहुत कुछ देखने के लिए जरूर मिला है, बहुत कुछ समझने के लिए, अनुभव करने के लिए मिला है। पर 2020 अगर हम इसकी टोटल करें तो ये 4 का आंकड़ा आता है, जो राहु का आंकड़ा है। राहु जो है वो वैसे भी महामारी का कारक है। देखिए, राहु का जब प्राबल्य या राहु का जब बलाबल होता है कभी कभी भी, तो सब चीजें अचानक से आती हैं, दबे पैर आती हैं, हवा के थ्रू आती है, वायु के थ्रू आती है, क्योंकि राहु वायु तत्व के ग्रह या वायु तत्व उन्हें दिया गया है। देखिए, अगर हम इसको समझे कि 4 इस आंकड़े को अगर समझे तो वो कहीं ना कहीं चौथे भाव को भी दर्शाता है काल पुरुष कुंडली में, क्योंकि 4 अंक, 4 नंबर, 4 चौथी ज़ोडिएक साइन, ये सभी चौथे स्थान को अगर दर्शाते हैं तो आप हम सभी इस पूरे साल में अपने घर पे ही बैठे हुए हैं, है ना? तो वर्क फ्रॉम होम या घर पे सीमित होकर रह जाना, घर पे रहकर अपने आप को बिल्कुल रूटीन में बाध्य कर लेना, स्ट्रक्चर्ड रखना, ये बहुत कठिन है। हालांकि ज्यादा आसान वो है कि आप बाहर जाकर काम करें, क्योंकि आपका रूटीन रहता है, आपको पता है कि सुबह इस समय पे उठना है, सुबह इस समय पे ऑफिस जाना है, इस समय पे नाश्ता है, इस समय पे खाना है, सब चीजें आपके फिक्स है, क्योंकि आपको पता है कि समय रुकने ही वाला है। परंतु जब अपन घर पे हैं तो हमें और ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है रूटीन में रहने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को एक तरह से हेल्दी रखने के लिए। और इस साल में वही सब चीजें हुई हैं, इन्हीं सब चीजों को हमने विटनेस किया है। 2021 की बात करते हैं हम। 2021 में अगेन 2 बार 2 अंक आता है, मतलब चंद्र का प्राबल्य यहाँ पर भी है, पर साथ में नंबर 1 भी आ रहा है, मतलब सूर्य का प्राबल्य भी है, क्योंकि सूर्य का अंक क्या है, 1 है और शून्य 1 है। देखिए, पिछले साल में मतलब 2020 में 2 बार शून्य आया था और 2 बार चंद्र आया था, तो मानसिक क्लेश बहुत हुआ है, हम सभी को बहुत मानसिक क्लेश हुआ है, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल एंजाइटी हम सभी ने किसी न किसी रूप में विटनेस करी है। इस साल में आप देखेंगे कि इस साल में 2021 का अगर टोटल करें तो नंबर 5 आता है। नंबर 5 जो अंक है वो बुध का है, बुध मर्क्यूरी। बुध जो है वो कम्युनिकेशन के कारक है, तो इस साल एक अलग ही रूप का कम्युनिकेशन हमें दिखने वाला है।
इकोनॉमी के लिए ये साल एक बहुत अलग स्टेप आप देख पाएंगे कि स्टेप ली गई होगी, चाहे फिर वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो, फिस्कल ईयर के लिए हो, या फिर मार्केट के लिए हो, या फिर स्टॉक शेयर्स, इन सभी के लिए हो, स्पेकुलेशन बिजनेस के लिए हो। बहुत अलग प्रकार के डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज आएंगी जो बहुत डिफरेंट रहेंगी, जो अभी तक नहीं रही है। डिजिटल मार्केटिंग और ज्यादा फोकस आएगा। होलसेल व्यापार अगर आप देखेंगे, होलसेल व्यापार भी ये ऑनलाइन या डिजिटल, वैसे भी रिटेल हो ही रहा है, फिर भी ज्यादा बढ़ने वाला है, देखिए। और इसमें चंद्र का भी हाथ है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और मेन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें पूरी तरह से दोनों मिलकर काम करने वाले हैं। क्योंकि जैसे हमने पिछली बार देखा स्टेट गवर्नमेंट, और आपने देखा भी कि स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के अफेयर्स किस प्रकार से रहे हैं, खास करके अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो। अगर हम 2021 की बात करें तो आप देखेंगे कि नंबर 2 और नंबर 1 दोनों मिलकर साथ में यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं, और टोटल आ रही है 5 मर्क्यूरी। तो विदाउट कम्युनिकेशन, विदाउट लेखा जोखा चीजें नहीं होने वाली है इस बार। इस बार बहुत ट्रांसपेरेंसी, बहुत सारी इंटरनेट का बहुत ज्यादा प्रबल रहेगा यहाँ पर। ऑनलाइन इस शब्द को बहुत महत्ता दी जाएगी। बुध बुद्धि का कारक है, बुध इंटेलिजेंस का कारक है। 5 नंबर बुध को दिया गया है, और अगर आप देखें काल पुरुष कुंडली में 5वां नंबर, मतलब 5वीं राशि, ये सिंह राशि है। सिंह राशि है, और सिंह राशि कालपुरुष कुंडली में 5वें स्थान पे भी पड़ती है। आप देखेंगे कि किस प्रकार का एक कॉम्बिनेशन आएगा सामने, कि मीडिया, मास, जर्नलिज्म, या इंटरनेट, या आप देखेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री, इन सभी का एक अलग रूप सामने आने वाला है। ऑलरेडी आप इसका एक जर्नी आप देख ही रहे होंगे कि जो चीजें, जो फिल्म्स ईद पे या फिर दिवाली के या इस पर्टिकुलर मुहूर्त पे लॉन्च होती थी, अब वो इंटरनेट के थ्रू, मतलब नेटफ्लिक्स के थ्रू या अमेजॉन प्राइम के थ्रू लॉन्च होने लगी है, और ऑनलाइन मार्केट, डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा बढ़ रही है। इस प्रकार की घटनाएं काफी और प्रबल रूप से बाहर आने वाली हैं। लोग बहुत पॉलिसीज भी चेंज होंगी करियर के अकॉर्डिंग, करियर के रूप से भी। क्यों? क्योंकि करियर के लिए, या जो लोग सर्विस इंडस्ट्री में है, जो लोग वर्क फ्रॉम होम अभी तक कर रहे थे, बाध्य थे, क्योंकि अब कोई भी उसका ये नहीं है, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, ऑल्टरनेट नहीं है, इसलिए। पर अब वो पॉलिसीज, जिस कंपनी में पॉलिसीज नहीं थी वर्क फ्रॉम होम की, उस कंपनी में पॉलिसीज आई होंगी, और वो पॉलिसीज अब परमानेंट होंगी। लोग अपने होम टाउन में जाकर रहकर काम करना पसंद करेंगे, और हफ्ते में 1 बार या 2 बार या 15 दिन में 1 या 2 बार उस ऑफिस को विजिट करेंगे। इस तरह की पॉलिसीज भी आएंगी। तो कुछ हद तक इन सब चीजों का भी एक इसकी प्रबलता, इनकी पॉसिबिलिटीज बढ़ने वाली है। अब बात करते हैं कर्क राशि के लिए कि 2021 का साल इन कर्क लग्न वालों के लिए या फिर कर्क राशि के लिए किस प्रकार से रहेगा। मैं अपने हर वीडियो में पुनः बार कहती हूँ कि आप जब भी अपना हॉरोस्कोप ओपन करते हैं और देखते हैं कि लग्न कुंडली, खास करके लग्न कुंडली जब आप देखेंगे, बहुत सारे चार्ट होते हैं, देखिए नवमांश कुंडली, भाव चलित, ऐसे बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, चंद्र कुंडली। परंतु आपको किस पे कंसंट्रेट करना है, आप अभी फिलहाल तो लग्न कुंडली पे करिए, परंतु आप इस वीडियो को चंद्र कुंडली से भी लगा के देख सकते हैं। तो लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली से आप देखिए, चंद्र कुंडली से जनरली जो रूल्स होते हैं वो अलग होते हैं, और लग्न कुंडली से रूल्स अलग होते हैं, परंतु आप इस प्रेडिक्शंस के पॉसिबिलिटीज को दोनों पे ही लगाकर देख सकते हैं, और जिस पर आपको अमल होते हुए नजर आए वो आपको फॉलो करना है, या वो आप अपना ध्यान रख सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी जरूर शेयर कीजिएगा। अब बात करते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए ये जो साल है 2021, ये कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए देखिए, सबसे पहले समझना चाहिए कि कर्क राशि जो है, इसका स्वामी जो है चंद्र है। देखिए, चंद्र को मन का कारक कहा है, चंद्र मनसो जात कहा।
चंद्र जो है वो चंचल है प्रवृत्ति से। चंद्र को चीटिंग का भी कारक कहा गया है, क्योंकि चंद्र की जो कहानी है या जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है वो आप सभी ने सुनी होगी। चंद्र और तारा तारा के बारे में, जो बृहस्पति की पत्नी रही हैं उनके साथ में उनका कैसा व्यवहार रहा और उसके कारण उन्हें क्या उपाधि मिली है पूरे सोलर सिस्टम में। तो चंद्र जो है वो मन के कारक हैं, इमोशंस के कारक है, सेंसिटिविटी के कारक हैं, लिक्विडिटी के कारक हैं, लिक्विड कैश के कारक हैं, सभी लिक्विड पदार्थों के, खास करके सफेद पदार्थों के कारक हैं। अब चंद्र को 2.25 दिन लगते हैं किसी एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करने के लिए, और आप देखेंगे हर साल में 365 दिन होते हैं, तो ये चीज तो कितनी बार करेंगे चंद्र, मतलब एक राशि से दूसरी ट्रांजिट करने में तो उनको बहुत बार ये ट्रांजिट रहेगा। तो आपको खास करके क्या ध्यान रखना है कि चंद्र जब भी लग्न में आएंगे तो वो आपके लिए, लग्न में या फिर चंद्र राशि में आएंगे, स्थित होंगे, मतलब चंद्र के ऊपर भ्रमण होगा, वो आपके लिए काफी हमेशा इवेंटफुल रहेगा। कुछ ना कुछ आपको एक इवेंट, प्रोमिनेंट इवेंट देकर जाएंगे। अब देखिए चंद्र जो है ये आपके मूड के भी कारक हैं, और मूड कभी भी एक जैसा नहीं रखता रहता है। इसलिए कर्क राशि वालों के जो रोग होते हैं, कर्क राशि वाले जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मूडी भी कहलाते हैं और स्टबर्न भी कहलाते हैं, परंतु बहुत ही मृदुल होते हैं स्वभाव से, बहुत ज्यादा एक एक ध्यास रहता है उनका, एक पंथ रहते हैं, किसी एक चीज को करने की ठान लेते हैं तो करते हैं। चंद्र ना रानी के समान है, देखिए, तो मूड आया तो करेंगे, मूड नहीं आया तो नहीं करेंगे। तो मूड बड़ा, ये शब्द जो है ये बहुत प्रोमिनेंट है उनकी लाइफ में। हालांकि ये द्विस्वभाव राशि नहीं है, ये जो फीचर है ये द्विस्वभाव राशि का है। तो हमने जाना कि पर्सनालिटी कैसी है कर्क राशि या कर्क लग्न वालों की। कर्क में जो नक्षत्र आते हैं पुनर्वसु, अश्लेषा, पुष्य, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो नक्षत्र है ये अलग अलग छटा देते हैं इनको, क्योंकि एक है गुरु का नक्षत्र, एक है बुध का नक्षत्र, एक है शनि का नक्षत्र। तो आप देखेंगे कि उनकी छाया, उनका दिखने का जो एक रूप होता है वो भी इन ग्रहों के समान है। मतलब अगर आप पुष्य की बात करेंगे तो इनका स्वामी जरूर बृहस्पति है, परंतु इनका जो राशि स्वामी है या ग्रह स्वामी है वो शनि है। पुनर्वसु जो है वो आप देखेंगे कि इनका गुरु है, इनका स्वामी। अब अश्लेषा जो है इनका बुध स्वामी है। तो आप देखेंगे इनमें जो नक्षत्र प्रोमिनेंटली आपका होगा उसकी छटा आपके ऊपर होगी, उसका पर्सनालिटी आपके ऊपर होगी। अब बात करते हैं कि दूसरे भाव की। चंद्र से दूसरा भाव किसका होता है? सिंह राशि का। सिंह राशि का स्वामी कौन है? सूर्य है। सूर्य हर राशि को 1 महीने में पार करते हैं, तो मतलब 12 राशियों को 12 महीने में पार करते हैं। अभी फिलहाल धनु राशि में चल रहे हैं, परंतु मकर में ये प्रवेश करेंगे, और जब ये सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे मकर संक्रांत कहा कहते हैं। संक्रमण या संक्रांत जो समय होता है वो काफी नाजुक सा समय होता है। तो उस समय अगर किसी बालक का, जातक का जन्म होता है तो उसे दोष लगता है, संक्रांत दोष। तो उस समय पे कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अमावस या पूर्णिमा के समय पे भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अमावस और पूर्णिमा सबसे ज्यादा अगर किसी को इफेक्ट करती है तो कर्क राशि वालों के लिए, इवन वृश्चिक राशि वालों के लिए, क्योंकि वृश्चिक में चंद्रमा नीच के होते हैं, और इवन टॉरस साइन में, क्योंकि टॉरस जो है वो या वृषभ राशि में चंद्रमा जो है वो उच्च के होते हैं। इसलिए फाइनेंस की अगर बात करें तो जब भी सूर्य आपके द्वितीय स्थान में आएंगे, अब जैसे अभी फिलहाल कहाँ पे है? उपचय स्थान में है, धनु राशि में है, 6वें भाव में है। तो जिनका भी सूर्य उपचय भाव में होगा तो सूर्य के ऊपर भ्रमण है, तो ये कहीं ना कहीं आपको 6वें स्थान में है तो रोग कुछ ना कुछ देगा, या फिर किसी रोग के ऊपर उजाला डाला होगा अभी फिलहाल इसने, कि आप किसी रोग से पीड़ित होंगे और उस रोग का एक स्वरूप नहीं जान पा रहे होंगे, बट जब धनु राशि का सूर्य आएगा तो वो कहीं ना कहीं उजाला डालेगा। उपचय स्थान में आए हैं, 6वें भाव में क्रूर ग्रह आया है, तो ये पैसों के लिए अच्छा है, काम के लिए अच्छा है, आपके जॉब के लिए अच्छा है, पोजीशन के लिए भी अच्छा है। परंतु इस तरह से हर राशि में इसका अलग अलग रूप आपको देखने के लिए मिलेगा। जब भी द्वितीयेश 6वें, 8वें और 12वें भाव में होगा तो वो आपके फाइनेंस के से संबंधित इतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा। तो खास करके जब सूर्य
तुला राशि में आएँगे, मतलब चौथे भाव में आएँगे, तो उस समय पे आपको ध्यान देना चाहिए कि आप अपना फाइनेंस किस तरह से रखते हैं। उस समय पे आपको ध्यान देना चाहिए कि आपकी माता का स्वास्थ्य तो नहीं बिगड़ रहा है, क्योंकि वो ट्रिगर कर सकता है आपके फाइनेंसेस को डावाडोल करने के लिए। दूसरी बात आपको ध्यान देना चाहिए कि दूसरे भाव को, मतलब इस साल जो है 2021 में फाइनेंस के अगर हम से देखें तो गुरु की दृष्टि आपके तीसरे भाव पे है, आपके लाभ भाव पे है और आपके लग्न भाव पे है। तो गुरु जब तक आप अप्रैल तक गुरु मकर राशि में रहेंगे, तब तक इनकी दृष्टि इन 3 स्थान पे बनी हुई है। बट जैसे ही गुरु जो है वो 8वें भाव में, मतलब कुंभ राशि में जाएँगे, तो वो आपको रिसर्च ओरिएंटेड बना देंगे और ज़्यादा पढ़ाई में आपको, तो वो 6 महीने जो है जब गुरु राशि परिवर्तित करके वक्री स्थिति में रहेंगे, तो जिनका वक्री गुरु है, उनके लिए उसी समय पे घटना घटित होने के चांसेस दिखाई देते हैं, देखिए। अब देखिए फाइनेंस पूरे साल भर में आप देखेंगे तो खर्चा भी लगा रहेगा, परंतु आपका क्योंकि यहाँ पे गुरु और शनि की जो युति है आपके सप्तम भाव में है, तो जो लोग बिजनेस में है, प्रोफेशन में है, उनके लिए कुछ ना कुछ नया शुरू करने की बारी दिखाई देती है। जब से गुरु का राशि परिवर्तन हुआ है और शनि जब से मकर राशि में आए हैं, तब से, मतलब नवंबर से अगर हम देखें तो डेफिनेटली कर्क राशि वालों के लिए बहुत, या कर्क लग्न वालों के लिए प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ ना कुछ घटनाएं घटित हुई होंगी। मतलब लोगों ने प्रॉपर्टी ली होगी या प्रॉपर्टी बेची होगी, दोनों ही चीजें हुई होंगी, और उच्च की या बढ़ चढ़ के प्रॉपर्टी मिली है, क्योंकि यहाँ पे गुरु और राहु का एक संगम बन रहा है, नवपंचम योग बनता है। हालांकि गुरु यहाँ पे कंट्रोल करते हैं राहु को, तो राहु के बैड इफेक्ट्स को यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं, परंतु गुरु जैसे ही कुंभ राशि में जाएंगे तो राहु के जो बैड इफेक्ट्स हैं उसे वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हालांकि वहां पे राहु से संबंधित और ज्यादा प्रोमिनेंट फल मिलेंगे आपको। अब देखिए कि तीसरे भाव की बात करें, तीसरे भाव सिबलिंग का होता है, आपके पराक्रम का है, आपके इच्छाओं का है। इच्छा पूर्ति का स्थान जो है वो 11वां है, परंतु इच्छाओं, जो आपकी डिजायर्स हैं, जो आप करना चाहते हैं जीवन में, उसका तीसरा स्थान होता है। तो ये पूरे साल भर में डेफिनेटली अब इसका स्वामी कौन बनता है? कन्या राशि आती है, कन्या राशि का स्वामी बुध है। बुध करीबन एक पौना महीना एक किसी राशि में रहते हैं, देखिए, तो वो कहीं ना कहीं आपको, और कर्क राशि के लिए बुध जो है वो शत्रु ग्रह माने जाते हैं, और कर्क लग्न के या इस कुंडली में बुध जो है वो 12वें स्थान के और तीसरे स्थान के स्वामी होने के कारण ये नाशकेश और व्यय का काम करते हैं, तो ये खर्चा बढ़ाएंगे। तो जैसे जैसे ये शनि चंद्र के साथ में दुष्ट संबंध बनाते हैं, जैसे 6, 8, 12 में है, तो ये कहीं ना कहीं खर्चा बढ़ाएंगे। आप देखेंगे कि अभी फिलहाल बुध भी जो है वो धनु राशि में ही चल रहे हैं, और धनु राशि में आप देखेंगे बुध जो है 11 डिग्री के मूल नक्षत्र में चल रहे हैं। सूर्य अभी मूल नक्षत्र के 9 डिग्री के चल रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है ये आप दिसंबर में बना हुआ देखेंगे, परंतु हम ये जो प्रिडिक्शन देख रहे हैं ये 2021 का है। तो 2021 में ये जो आप देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो मकर राशि में काफी शुरुआत में ही काफी सारे ग्रह होने वाले हैं, जो आपको बहुत सारे परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि और खास करके आपके रिलेशनशिप से संबंधित, आपके स्पाउस से संबंधित, आपके बिजनेस से संबंधित, बिजनेस के पार्टनर से संबंधित, बिजनेस में जो आपका पार्टनर पैसा लगा रहा है उससे संबंधित भी। खास करके आप देखेंगे कि फिलहाल की स्थिति में जब तक बुध से संबंधित आपको आपके डिस्प्यूट, लीगल मैटर्स से संबंधित कुछ ना कुछ आया होगा आपका, या फिर इवन जब प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा है तो प्रॉपर्टी के कारण आपका संबंध लॉयर से बनेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑफिस का यहाँ पे संबंध आता है, इसलिए भी तो इसकी संभावनाएं बनती है। आप ये भी देखेंगे कि पूरे साल भर में अब यहाँ पे डेफिनेटली डिपेंड करता है कि आपकी पत्रिका में कौन सी ग्रह की दशा चल रही है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कौन सी चल रही है, और ये सभी 9 ग्रह जो है इनकी पोजीशन क्या है नेटल चार्ट में, मतलब जन्मस्थ पोजीशन क्या है, उससे आपको देखना पड़ेगा कि आपके ये ग्रह कौन से प्रकार की योग बनाते हैं।
क्योंकि ये हम जो भी देख रहे हैं प्रिडिक्शन, ये एक कॉमन प्रिडिक्शन है, मास लेवल पे किया गया एक इवेंट की पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं। आपका इंडिविजुअल चार्ट यूनिक है। अगर आप अपने लिए खास करके जानना चाहते हैं तो आपको वार्षिक फल की रीडिंग लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सो आप देखेंगे एक और चीज़ इसमें कि गुरु की दृष्टि होने के कारण आपके जो गुरु की दृष्टि तीसरे स्थान में होने के कारण आपके जो भी पराक्रम है या आपके जो भी कर्म है वो कहीं ना कहीं गुरु से संबंधित या गुरु की ब्लेसिंग्स के साथ अच्छे होते जाएंगे। आपके जब तक गुरु की दृष्टि तीसरे तीसरे भाव पर है तब तक आपके सिबलिंग्स के साथ में संबंध भी अच्छा रहेगा। नहीं तो जनरली हो सकता है कि आपके छोटे या बड़े भाई या सिबलिंग्स के साथ में कुछ ना कुछ खटास वाले संबंध बन सकते हैं जब गुरु चेंज होगा तब। मतलब अप्रैल में गुरु बदल कर राशि बदल के कुंभ राशि में जाएंगे तो उस समय हो सकता है उस टाइम पे कुछ ना कुछ दिक्कत होने की संभावनाएं बन सकती हैं। परंतु देखिए गुरु जो है वो लग्न में ही उच्च के होते हैं और लग्न को देख रहे हैं, तो ये साल आप देखेंगे ना कर्क राशि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है, क्योंकि गुरु और शनि जैसा दोनों ग्रह जो कर्म के और फल दोनों के कारक हैं वो देख रहे हैं कर्क राशि को। तो ये कर्क राशि वाले जातकों को बहुत कुछ अपने आप में बदलाव देंगे, बहुत कुछ अपने आप में एक डायनामिक चेंजेस भी देंगे। अब देखिए चौथे भाव की बात करते हैं। जब तक चौथे भाव में आपकी राशि पड़ती है तुला, और तुला राशि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है और ये केंद्र भाव का स्वामी है और एक उपचय भाव के स्वामी है, मतलब लाभ स्थान के स्वामी है। और इसी के साथ साथ ये बाधकेश भी बनते हैं कर्क राशि के लिए, कर्क लग्न के लिए। और वहां पे अभी आप देखेंगे राहु है। जिन लोगों का राहु वृषभ और स्कॉर्पियो में, मतलब वृश्चिक राशि में ही स्थित है, उनके लिए राहु के ऊपर भ्रमण, केतु के ऊपर भ्रमण हो रहा है। तो ये आपको याद करना है कि 18 साल पहले जो कुछ आपके साथ में हुआ था उसी प्रकार का पैटर्न आपके लाइफ में चलेगा अब। तो ये एक टर्निंग पॉइंट है, ट्विस्टिंग पॉइंट है आपके जीवन में। तो राहु जैसी चीजें होना बहुत लाजमी है, बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको, अब जैसे राहु से संबंधित है इसलिए अब आप देखेंगे कि ये चौथे भाव से आपका 8वें भाव में राहु आए हैं। तो आपकी माँ का आपको खास करके ख्याल रखना है। उनको स्किन डिसीज होने की संभावनाएं, उनको कुछ ना कुछ ब्रीदिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होने की संभावनाएं दिखाई देती है, या फिर अस्थमा का प्रॉब्लम होने की संभावनाएं दिखाई देती है। कोरोना का काल ऑलरेडी चल रहा है तो आप उसके लिए सजग रहिए। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, थोड़ी देर पहले कहा कि कर्क राशि वालों के जातकों के लिए प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ ना कुछ मैटर हुआ है या होगा, इसकी पॉसिबिलिटीज जरूर दिखाई देती है। 5वें भाव में केतु है, और केतु एक और चीज जो चौथे भाव के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि गुरु जब कुंभ राशि में आते हैं तो गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ती है, जो आपके एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी है। तो जो बच्चे स्टूडेंट लाइफ को जी रहे हैं या जो लोग खुद अपना एजुकेशन पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये चीज बहुत अच्छी एक संभावनाएं लेकर आते हैं गुरु, जब ये 8वें स्थान में जाएंगे तब। परंतु तब तक आप देखेंगे गुरु की दृष्टि नहीं है तो ज्यादा चांसेस उस चीज के दिखाई देते हैं जहां पर गुरु की दृष्टि है। और सीधी सीधी बात है, गुरु की अगर दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, तो उनसे संबंधित घटनाएं होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। केतु को देखिए, केतु आपके पंचम भाव में, पंचम भाव आपके पूर्व पुण्य का है, आपके बच्चों का है, आपके न्यू अपॉर्चुनिटीज का है। ये पंचम भाव बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रोडक्शन या फिर कोई भी चीज जो होलसेल में की जाती है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके लिए पंचम भाव की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो पंचम भाव बिजनेस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये सप्तम से 11वां है। तो ये पार्टनर से 11वां है, पार्टनर जो पैसा ला रहा है उसको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी भी चीजें आप सप्तम भाव से देखते हैं। और 2021 कर्क राशि वालों के लिए आप देखेंगे कि केतु वहां पे होने के कारण बच्चों से संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कतें या बच्चों से संबंधित कुछ ना कुछ चिंताएं लगी रहेंगी। केतु होने के कारण वो किंतु परंतु बनाएगा, कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना बताएगा कि आपको कुछ ना कुछ एडजस्ट करना, या कुछ ना कुछ ऐसी चीजों को लेकर आप चिंतित रहेंगे जो दिखाई नहीं देती है, इनविजिबल है, इनविजिबल चिंताएं बनी रहेंगी बच्चों को लेकर। तो
इससे आप फ्रस्ट्रेट नहीं होना है आपको। आपके लिए रेमेडी सिर्फ़ इतनी ही बनती है कि आप गणपति अथर्वशीर्ष कर सकते हैं, गणपति स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, केतु के जाप कर सकते हैं और डिसेबल्ड लोगों को भी आप खाना खिला सकते हैं, कुछ न कुछ उनको हेल्प कर सकते हैं। छठवें भाव में देखिए, छठवें भाव आपका रोग का है, सर्विस का है, आपके ऋण का है, आपके लोन्स का है, डेट्स का है और आपके शत्रुओं का भी है ये। आप देखेंगे छठवें भाव से गुरु और शनि दूसरे भाव में है, तो छठवें भाव को एक अर्ध पापकरी मतलब पाप करतरी लगी हुई है हम कह सकते हैं, क्योंकि केतु पीछे है और शनि आगे है, परंतु गुरु भी है। गुरु होने के कारण क्या है, जो भी आपको रोग हो रहे हैं अभी, उसके जो भी निदान है वो आपको तब तक मिल सकता है जब तक गुरु आपके सप्तम भाव में स्थित है। तो कर्क राशि वालों के लिए रोग मतलब कैसे हो सकते हैं, अगर स्त्री जातका है तो हो सकता है भाई आपको एलर्जी की प्रॉब्लम हो, सर्दी की प्रॉब्लम हो या फिर पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा साल है, क्योंकि आप देखेंगे कि गुरु और शनि खास करके वो लोग जो दूसरी संतति के लिए ट्राई कर रहे हैं, खास करके जो, क्योंकि दूसरी संतति सप्तम भाव से देखी जाती है, तो आपके इस साल पूरे चांस दिखाई देते हैं, मतलब 2021 में आपके कंसेप्शन के और आपके डिलीवरी के चांसेस दिखाई देते हैं अगर आप कोशिश करते हैं तो। स्पाउस से संबंध अच्छे रहेंगे। लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको तभी लेना चाहिए जब चंद्र आपका षष्ठ भाव में होगा, क्योंकि लग्नेश आपका छठवें भाव में है, तो आपको बल मिलेगा कहीं ना कहीं वो चीज का। और अगर आपकी दशाएं आपको सपोर्ट करती हैं, बाकी ग्रहों के गोचर आपको सपोर्ट करते हैं, तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। मैं ऑलरेडी सप्तम भाव में जैसे गुरु शनि की युति है, तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ कि आपके लिए बहुत इवेंटफुल रहने वाला है ये साल, खास करके आपके प्रोफेशन को लेकर या फिर आपके बिजनेस को लेकर आप कुछ न कुछ नए आयाम सेट करेंगे दिखाई देता है। गुरु जब आठवें भाव में आएंगे तो पैतृक संपत्ति से संबंधित जो भी आपके कार्रवाई चल रही होगी या कुछ अगर आपका केस चल रहा है, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे फायदा मिले। आठवां भाव जो है वो एक्चुअली देखा जाए तो कहीं ना कहीं इससे संबंधित है, स्कैंडल से संबंधित भी होता है। आपके सप्तम से दूसरा भाव है, इसलिए आपके बिजनेस का कैपिटल, बिजनेस का पैसा या आपके स्पाउस का पैसा, गुरु जब वहां पे आएंगे तो मतलब अप्रैल के बाद में, तो हो सकता है कि आपके स्पाउस की सैलरी बढ़ने के चांसेस ज्यादा दिखाई देते हैं। गुरु का सप्तम भाव में होना हो सकता है कि कर्क राशि के जातक जो हैं, जो जॉब में है, उनके लिए प्रमोशन के भी चांसेस यहाँ पे दिखाई देते हैं। हालांकि वो चांसेस थोड़े से डिफिकल्ट हो सकता है जब अगर आपने कर्म किए हैं, आपने अगर आपका प्रमोशन ड्यू है, तो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट के बाद में आपको वो मिलने की शक्यता दिखाई देती है। आप देखेंगे कि नवम भाव में गुरु की राशि आती है, जो कि छठवें भाव में और 12वें भाव के स्वामी है इस लग्न के लिए या फिर इस राशि कुंडली के लिए। आप देखेंगे तो गुरु भाग्य के कारक होते हैं, तो वो एक अच्छे भाव के और एक बुरे भाव के स्वामी बनते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनका जो फल है वह आपको न्यूट्रल नहीं या फिर 50-50% दिखाई देता है। तो कर्म से संबंधित भी यहाँ पे आप देखेंगे कि भाग्य की दृष्टि यहाँ पे या भाग्य की साथ भी रहेगी। आपको अष्टक वर्ग जरूर चेक करना चाहिए, आपका वार्षिक कुंडली का अष्टक वर्ग देखना चाहिए कि आपको भाग्य भाव में कितने बिंदु हैं। जिस भाव में सबसे ज्यादा बिंदु हैं, उस भाव से संबंधित सबसे ज्यादा इवेंट मिलने की संभावनाएं होती हैं, देखिए वार्षिक कुंडली में। तो अष्टक वर्ग को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अष्टक वर्ग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको कंक्लूजन में लाने के लिए मदद करते हैं। राहु लाभ भाव में होने के कारण ये कहीं ना कहीं आपके बाहर जाने के चांसेस भी बनाते हैं। देखिए जब ये 12वें भाव में थे तो तब आपके चांसेस ज्यादा थे, परंतु अब ये मतलब लाभ भाव में है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए उन लोगों से लाभ दिखाते हैं जो फॉरेनर्स हैं, जो आपके कम्युनिटी के बिलोंग नहीं करते हैं। ये एक राहु 11वें भाव में उपचय भाव में बाधकेश होकर बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक इस तरह की संभावनाएं बनाते हैं कि आप राहु जैसे चीजों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपके कॉन्टैक्ट सर्कल में, आपके फ्रेंड सर्कल में राहु से संबंधित चीजें ज्यादा होगी। तो कैसी होंगी वो, देखिए ये कहीं ना कहीं ब्रेन फॉग भी निर्माण करता है, देखिए, क्योंकि ये आपको देखना चाहिए, अगर इसका मंगल से संबंध बनता है तो ये इन्फ्लेमेशन या ब्रेन फॉग की भी प्रॉब्लम दे सकता है आपको। और
11वें भाव का जो राहु है वो आपको कहीं न कहीं इस चीज़ के लिए भी एक प्रेरित करता है कि आप ऐसे लोगों से संपर्क में आएँ जो आपसे विपरीत बुद्धिमत्ता के होंगे, विपरीत आपके सोच के होंगे। और इस साल आप देखेंगे कि खर्चा भी रहेगा आपका, क्योंकि 12वें भाव में आप देखेंगे कि 12वें भाव का स्वामी बुध बनता है। अब बुध देखना चाहिए कि खर्चे के लिए आपको किस प्रकार से यहाँ पे सपोर्ट करता है, क्योंकि बुध का संबंध जैसे जैसे ही लग्नेश से या फिर चंद्र राशि से चंद्र से अगर किस प्रकार से बन रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका खर्चा भी किस प्रकार रहेगा। आपको जो भी अनुभव होते हैं, आप ये सारे अनुभव आपके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना न भूलिएगा, क्योंकि उसी से कहीं न कहीं हम सब सीखते हैं कि भई इस शास्त्र की कैसी पुष्टि होती है। तो आपके अनुभव ज़रूर साझा करिएगा। आपको 2021 जो है ये 5 नंबर आता है कर्क राशि के लिए और ऑब्वियसली सभी राशि के लिए, और बुध का नंबर है, तो ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा बुद्धिमत्ता के लिए या फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट पोज़ीशन दे सकता है। ये काफ़ी एग्ज़ॉस्टिंग ईयर भी रह सकता है, क्योंकि अगर जो लोग नए चैप्टर को ओपन करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बिज़नेस को ओपन करना चाह रहे हैं या बिज़नेस का एक्सपेंशन कर रहे हैं, जो लोग विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं, और उनके लिए ये थोड़ा एग्जॉस्टिंग हो सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं ये एक एडजस्टमेंट का भी ईयर है और बहुत सारी नई उम्मीदों को लेकर आ रहा है कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि गुरु और शनि की दोनों की ही दृष्टि आपके लग्न पर है या फिर आपके राशि पर है। तो इसका बहुत इम्पैक्ट आपके ऊपर रहने वाला है, और मैं आप सभी को शुभकामनाएँ देती हूँ और 2021 की भी आपको शुभकामनाएँ देती हूँ कि ये साल आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहे, और आपके अनुभव ज़रूर साझा करिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। जल्द ही मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में। तब तक मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।